से धरवा। भगवान के नाम पे। ये प्रेस कर दो। एक शर्ट का कितना? 10 रुपया। और पैंट का? उसका भी 10 रुपया। इतना महंगा क्यों? अरे भाई महंगाई के जमाना है तो महंगा होगा ना। कटिंग चाहे देख। अबे एक पाँव कबर पे दूसरा पाँव बाइक पे, तेरे को दिखता नहीं है क्या एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट बोला? अबे सड़े हुए कैक्टस के काटे। हाँ? काटा मेरे बोले को? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और मेरी छोड़, तू जानता नहीं मेरा बॉस कौन है। अरे बाप रे, अगर इसने दिलावर साहब का नाम ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे तेरा बॉस कौन है मैं जानना भी नहीं चाहता। तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे चल चल, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना तू जानता नहीं मेरा गुस्सा कितना तेज है। तू उम्र का ढोस दे रहा मुझे? हाँ? अबे तेरे जैसे 40 को एक साथ दो भी पछाड़ मारता हूँ मैं आज भी। ए, मेरा गुस्सा बहुत गर्म है। आज मंडे में हाथ नहीं उठाता किसी पे मेरा हाथ। आज मेरा भी ऊपर से कोई रोक लो रे, मेरे हाथ से खून हो जाएगा इसका। हाथ नहीं लगाना मेरे को। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? हाथ तो लगा के दिखा। अरे छोड़। जल्दी से, अभी टक्कर का नहीं है। अबे टक्कर मार के गिरा दूंगा इसका तो। अबे अपने दादाजी को लेके जाओ, वरना एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, समझा क्या? अरे एम्बुलेंस मैं चलाऊंगा बे। साला ऐसे नहीं मानेगा। ए, क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? अरे समझा लोगों। छोड़। ये पक्या मरवाएगा क्या? इतनी सी बात पर इतना रायता क्यों फैला रहा है? अरे बात इतनी सी नहीं है, बात इज्जत की है, समझा? अरे छोड़ मेरे को। अरे चल ये सफेदी की दुकान चल। छोड़। अरे आज मंडे है, वरना मैं इसको। अरे मेरा भी उपवास है आज, समझा? झगड़ा करना ठीक नहीं है। चलो हाँ तो छोड़ना। ये तू बच गया, आज मंडे है। मंडे के दिन मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता। बस ठीक है। जाओ। चाय बना भाई। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? निकलो सब, जाओ सब लोग। चलो। ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों को पार्सल का ध्यान रखने के लिए कहा गया था ना। पार्सल का ध्यान कौन रखेगा? चल। हेलो दया भाई, बहुत जोल झाल है। सॉरी सर, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये चारों दिलावर के आदमी हैं, और जो दो कौवे जा रहे हैं ना उस तरफ, हाँ वो कौवे उस तरफ कुछ पार्सल की बात कर रहे थे। ये हाथ में लगे जख्म तो भर जाएंगे, मगर उन जख्मों का अंत कैसे होगा? डॉक्टर, ये जख्म नहीं, दिलावर की बीवी होने का इनाम है। चले? जी। आप कौन? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे ओ माय। जी डॉक्टर, ये मेरे चचेरे भाई है अविनाश। चले अविनाश भैया। हाँ जी, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, फिर चाहे मुझे आपको किसी से भी क्यों ना बचाना पड़े। मैं जानती हूँ पक्या भाई आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन कुछ जख्म किस्मत की लकीरों की तरह होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आप एक बार बोल के तो देखिए, आपकी किस्मत के हर कांटे को आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगा। थैंक यू, आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना आप ही से मदद मांगूंगी। हेलो, कब और कहाँ? ठीक है। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं उठा देता हूँ। कब का फाइनल हुआ? गणपति। ये लीजिए। चले अविनाश भैया। चल। सर, अरिजीत, ये उन स्कूल्स की लिस्ट है जो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं और 2:30 बजे खत्म हो जाते हैं। 7 स्कूल्स हैं, 7। और ये देखो, स्विमिंग लेसन भी है 4 बजे से 6 बजे तक। यस सर। रजत, इन 7 स्कूल में से कोई एक स्कूल है
जो हमें इस दिलावर के करीब ले जाएगा। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं उठा देता हूँ। अभिजीत के साथ बात हो गई? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा मुझसे। एक शब्द? क्या? गणपति। गणपति? 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 सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर गणेश उत्सव की बात कर रहे थे? अभिजीत वही बात कर रहा था। सर परसों गणेश चतुर्थी है, गणपति आने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है इस टाइम टेबल के राज तक पहुंचने के लिए। रजत, पहले स्कूल के टाइम टेबल का राज पता लगाना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। क्या बात है सर? वैसे आप रेडवुड स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं ना? जी हाँ। एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में स्विमिंग के लेसन्स शाम के 4 और 6 बजे के बीच सोमवार से लेकर शनिवार तक होते हैं ना? जी हाँ सर। पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ था आपकी स्विमिंग क्लासेस में। अजीब मतलब? अजीब मतलब क्या आपने, मेरा मतलब है आप में से किसी ने भी किसी अजनबी को या किसी अपरिचित आदमी को स्विमिंग पूल के आसपास या फिर स्कूल में देखा है? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। या फिर आपके किसी स्टूडेंट ने स्विमिंग लेसन्स के लिए आना ही बंद कर दिया, स्कूल आना ही बंद कर दिया हो? बच्चा जो स्कूल में नहीं आ रहा, क्लास में भी नहीं आ रहा। हाँ सर, सन्नी नाम का एक लड़का है जो अभी स्विमिंग क्लासेस भी नहीं आ रहा और स्कूल भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? वजह क्या बताई उसने नहीं आने की? सर उसके पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे कि वो अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, इंदौर। मुझे भी हैरानी हुई कि कोई बच्चा स्कूल के एग्जाम के इतने करीब होने के बाद इतनी लंबी छुट्टी कैसे ले सकता है। बिल्कुल। वैसे कब आया था सनी के पिताजी का फोन? 8 सितंबर। 8 सितंबर? जी सर, मंगर का खून भी उसी दिन हुआ था। इनका एड्रेस तो मिल सकता है ना? जरूर सर, मैं स्कूल रिकॉर्ड से अभी उनका एड्रेस निकलवा कर आपको दे देता हूँ। वैसे सनी के पिताजी भी आप लोगों की तरह ही देश की सेवा करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो, मिस्टर मिलिंद। ओह, इंटेलिजेंस ऑफिसर है मिस्टर मिलिंद। कागज पे मिला था। सर हो सकता है दिलावर के बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। वो दोनों गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओह नो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2 हमारे टारगेट नहीं है। दिलावर हमारा टारगेट है। आसपास नजर रखो। कौन आया है इस वक्त? कौन है? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से। मिलिंद जी हैं घर पे? जी हाँ, मैं हूँ मिलिंद, बोलिए। मिलिंद जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। अरे सर, आपको कौन नहीं पहचानता, आइए ना प्लीज। आइए सर। सर कैसे आना हुआ? वैसे आपके बेटे के स्कूल से हमें पता चला कि आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। जी हाँ, मैं आईबी डिपार्टमेंट में हूँ। पर आप लोग मेरे बेटे के स्कूल क्यों गए थे? एक केस के सिलसिले में। वैसे आपका बेटा सनी है कहाँ? वो तो मैंगलोर गया हुआ है अपने चाचा के घर पर। क्या? मैंगलोर गया अपने चाचा से मिलने के लिए? लेकिन सनी के स्कूल वाले तो बता रहे थे कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ है। जी हाँ, पहले वो इंदौर गया हुआ था, लेकिन अभी वो मैंगलोर गया हुआ है। पर किसी भी केस से सनी का क्या लेना देना? बात यह है मिलिंद जी कि आपने दिलावर का नाम तो सुना ही होगा ना? वो मशहूर गैंगस्टर जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। हाँ वही। मिलिंद जी, दिलावर के गैंग के मेंबर की जेब में से एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर आपके बेटे सनी के स्कूल का टाइम टेबल है, रेडवुड स्कूल का। सोमवार से शनिवार तक 9 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल और फिर 4 बजे से 6 बजे तक स्विमिंग के लेसन्स। तुम्हारे बेटे का स्कूल का टाइम टेबल किसी गुंडे के जेब में? ये कैसे हो सकता है? क्या ये कागज मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, प्लीज। सर, इसमें ना तो सनी का नाम लिखा हुआ है और ना ही सनी के स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम टेबल सनी के स्कूल का ही है? मिलिंद जी, जिस दिन मंगल मारा गया उसी दिन आपने सनी के स्कूल में, मतलब रेडवुड स्कूल में फोन करके कहा कि सनी 7 दिन के लिए स्कूल नहीं आएगा। जी हाँ, किया था। लेकिन सर, आप किस बात को कहां ले जाकर जोड़ रहे हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे सनी के अलावा किसी और बच्चे ने छुट्टी जरूर ली होगी। पर इससे दिलावर गैंग का क्या संबंध? देखिए मिलिंद जी, अब हर बच्चे के पिता इंटेलिजेंस ऑफिसर तो होते नहीं।
1 मिनट, एक्सक्यूज मी। सर आप लोग चाय कॉफी लेंगे क्या? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग चलते हैं।